संसार में यदि किसी भी व्यक्ति अत्यधिक शोक है, वो किसी भी प्रकार के दुख से उद्विग्न है, दैट इज डम्ब इन डिस्पेयर, ऐसी स्थिति में वो कभी भी सही निर्णय नहीं कह सकता। आप देखिए, जो इस व्यक्ति को टेंशन हो, या सीधे आज की भाषा में हम बात करें तो जो व्यक्ति टेंशन ग्रस्त हो, जिसको बहुत टेंशन हो, वो व्यक्ति कभी भी अपना कोई भी कार्य, अपना कोई भी निर्णय सही ढंग से नहीं ले सकता। उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा, और जब निर्णय सही नहीं लेगा तो कार्य सही कैसे करेगा। ऐसी ही स्थिति अर्जुन के सामने उपस्थित है। अर्जुन दुख में डूब गया है, इसके कारण वो सही निर्णय लेने में असमर्थ हो गया, और जब सही निर्णय नहीं ले सका तो कार्य सही कैसे कर सकता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को सिर्फ माध्यम बनाया है, बाकी जीवन सभी समस्याएं हैं उनको हल भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से किया है। अर्जुन को भगवान कहते युद्ध कर, तो अर्जुन भगवान की आज्ञा पे, चाहे उनकी इच्छा होती अथवा न होती, वो तो भगवान के प्रति पूर्ण आस्थावान थे, पूर्ण रूपेण समर्पित थे, अवश्य युद्ध करते, किंतु तब भगवद गीता संसार को नहीं मिल पाती। तो संसार को भगवद गीता भगवान ने दिया है अर्जुन को माध्यम बना के। तो हमेशा ये परिस्थिति हर व्यक्ति के जीवन में कभी भी आ सकती है जब वो दुख में डूब जाए और उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। तो हम देखें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इस समय पर अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को क्या समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अशोचानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते अशोचानन्वशोचस्तं, अशोचान अर्थात एक होता है शोक और एक है जिनके लिए शोक किया जाए, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो परिस्थिति। तो जो जिसके लिए शोक किया जाए वो होगा शोच। भगवान कहते अशोच, अशोच ने जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए, अशोचान, उनके लिए तुम शोक करते हो। और प्रज्ञावादांश भाषसे, बुद्धिमानों के समान बात करते हो। अर्जुन ने जितनी बातें कही है पिछले अध्यायों में हम आपको सब बता चुके हैं, वो सभी बातें ऐसा लगता है जड़े बड़े बुद्धिमान हैं, हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे अशोचानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश भाषसे, तुम बुद्धिमानों के समान बात करते हो लेकिन तुम्हारा आचरण बिल्कुल विपरीत है। क्यों? आगे क्या कह रहे हैं, इसका कैसे बताया। कहते हैं गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। गतासून अर्थात गत असून, असून यानी प्राण, जिनके प्राण चले गए हैं अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, और अगतासून अर्थात जो जीवित हैं। भगवान कह रहे हैं जो जिनके प्राण चले गए अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और वो जो जीवित है, उन दोनों के लिए ही नानुशोचन्ति पंडिताः, जो पंडित जन हैं वो शोक नहीं करते। पंडित जन, पंडित का मतलब होता है आत्म विषयक बुद्धि जिसकी हो वो पंडित है। हमारे यहाँ पर श्रुति में आता है पांडित्यम निर्विद्य, अर्थात इस आत्म बुद्धि को प्राप्त करके, तो जिसकी ये आत्म बुद्धि हो चुकी है उसको, जिसमें आत्म विद्या से जो संपन्न व्यक्ति हो चुके हैं, जो विद्वान है, बुद्धिमान है,
वो शोक नहीं करते हैं। और अर्जुन, तुम शोक कर रहे हो। अब यहाँ पर बात खड़ी होती है कि शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो भीष्म, द्रोण और सगे संबंधी ये सब मेरे मारे जाएंगे, इस प्रकार से जो तुम शोक कर रहे हो, ये तुम्हारा शोक किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आप लोक में भी देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति पर कहीं पर हम जाएं और कोई व्यक्ति शोक कर रहा हो, किसी का कोई सगा संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको हम समझाएंगे तो हम उसको ये बोलेंगे, अरे देखो, शरीर मरता है, आत्मा अमर है, आत्मा जो है उसकी अमर है, तुम शोक न करो, दुख न मनाओ, ये हम उसको समझाते हैं। और आप चाहे जहाँ कहीं भी देखें, रामचरितमानस में जब बाली का मृत्यु हो गई, तारा महान शोक करने लगी, तो तारा विकल देख रघुराया, दीन्हि ज्ञान हर लीनी बाया, क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट तो तन तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। ये वहाँ पर भगवान ने उनको समझाया कि हे तारा, तुम किसके लिए शोक कर रही हो? क्या तुम बाली का जो शरीर है उस शरीर के लिए शोक कर रही हो? तो शरीर तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी 5 तत्वों से बना हुआ, वो सामने तुम्हारे पड़ा हुआ है। और यदि इसके भीतर में जो जीवात्मा है उसके लिए तुम शोक करती हो, वो तो नित्य ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो नित्य है, तो तुम किसके लिए रो रही हो? तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, परम भक्ति वर लीन सी मांगी। तब तारा को बोध हुआ तो उसने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को ये वर मांगा कि यही जो ज्ञान आपने दिया है, इसी ज्ञान में हमेशा मेरी निष्ठा रहे, स्थिति रहे। ये भगवान से उन्होंने वर मांग लिया। अब चाहे ये तो हम भगवान की बात कर रहे हैं, जरा राक्षसों के यहाँ पहुँचिए। रावण के यहाँ पर जब सब क्या, तो नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार, रावण ने भी बताया। हिरण्यकश्यप के श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप ने अपने बंधु बांधवों को यही समझाया कि ये संसार जो है सब मिथ्या है, आत्मा अजर अमर विनाशी है, शरीर सब नष्ट होने वाले हैं और आप लोग चिंता मत कीजिए। इसी प्रकार का तो ये जो तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान ही शोक और मोह से निवृत्ति कराने वाला है। और जिसके पास ये तत्व ज्ञान है, ये श्रीमद् भगवत गीता में यहाँ पर पहले शुरुआत में भगवान समझा रहे हैं, शोक मत करो, शोक का त्याग करो। और भगवत गीता का जब उपसंहार किया है, पूर्ण किया है, तब भी वहाँ पर उपदेश में पूर्णता इसी बात से है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो संपूर्ण भगवत गीता में यही बात समझाई गई है। एक बात और ध्यान दें, यहाँ भगवान कहते हैं गतासुन, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? संसार के अंदर सबसे बड़ा जो व्यक्ति को दुख, जिस दुख का भय लगता है, वो दुख है मृत्यु। अगर कहीं पर किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वो व्यक्ति कहेगा, डॉक्टर कहेगा भाई तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में है। बोलेगा डॉक्टर साहब पैर काट लीजिए, मैं लंगड़ा होकर जी लूँगा, लेकिन जीना चाहता हूँ। और घर के सगे संबंधी भी यही निर्णय देंगे, भाई जैसे उसकी ज़िंदगी बच जावे, बाकी फिर देख लिया जाएगा। तो व्यक्ति को जीवन बहुत प्यारा होता है। यहाँ पर भगवान ने कहा गतासुन, जिनके प्राण चले गए हैं। तो प्राण जाना ये क्या है? पराकाष्ठा का दुख है। तो भगवान कहते हैं गतासुन, प्राण चले जाते हैं, उस स्थिति में भी जो बुद्धिमान लोग हैं वो शोक नहीं करते हैं। और तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, ये भीष्म पितामह, द्रोण आदि, इनकी बात सबसे पहले सोचो, तुम इनके लिए किसके लिए शोक कर रहे हो? तो इनका शरीर तुमको दिख रहा है, उस शरीर के लिए शोक कर रहे हो कि इनके जीवात्मा के लिए शोक कर रहे हो? अगर शरीर के लिए, इनका जो व्यवहारिक जीवन है उस दृष्टिकोण से अगर तुम शोक करते हो, तो भी इनका जीवन, तुमने स्वयं कहा ये महानुभाव है,
इनका जीवन भीष्म पितामह ऐसे सुंदर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र उठवा लिया, ऐसा उनका बल। द्रोणाचार्य जी महाबली, क्या कहना है। तो इनका व्यवहारिक जीवन ये हमेशा किसी भी प्रकार से शोक करने योग्य नहीं था। और पारमार्थिक ढंग से बोलो तो तुम्हारे को तुम किसके लिए शोक कर रहे हो, वो बात है। अगर इनके शरीरों के लिए शोक कर रहे हो तो शरीर तो नश्वर है ही है, नष्ट होना ही है, उसके नष्ट होने को कोई भी नहीं रोक सकता। और यदि तुम आत्मा के लिए शोक करते हो तो ये तुम्हारा किसी प्रकार से शोक करना उचित नहीं है। ये बात आगे भगवान और समझाएंगे। तो बात ये है कि गतासून, यानी अगर प्राण चले गए हैं, यानी प्राण चले जाना मतलब एक पराकाष्ठा का जो दुख है, उस स्थिति में पराकाष्ठा की जो सबसे भयंकर परिस्थिति हमारे जीवन में अगर उपस्थित हो जाए तो उस स्थिति में भी जो बुद्धिमान लोग हैं वो शोक नहीं करते हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि किसी का स्वजन संबंधी यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, बहुत बीमार हो जाए, तो शोक तो करेगा ही। देखिए, अगर व्यक्ति सगा संबंधी जो कोई भी है अगर बीमार पड़ जाता है तो उसका इलाज करने में हमको पूरा यत्न करना चाहिए, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, हार्ट एंड सोल। वहाँ पर श्रुति कभी भी इनकार नहीं करती है। जीवन मनुष्य जीवन है तो उसको बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, और एक मानवता ही है तो इसमें बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन पूरे प्रयास करने के बाद में भी यदि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए या किसी और भी कोई दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसी और बात हो जाए, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए, हमारा सगा संबंधी, कई बार होता है कि युवा पुत्र अचानक एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गया ऑन द स्पॉट, माता पिता महान शोक करते हैं। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है। कभी कभी कितने ही लोग, जैसे केदार के अंदर में वहाँ पर जब हुआ है, बादल फटा है, कितने हजारों लोग मारे गए हैं। जो मारे गए हैं वो किसी न किसी के सगे संबंधी तो थे ही, पता नहीं कितने तो पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए। हम जरा इतिहास उठाकर देखें, ये जो लोक है ये मर्त्य लोक कहलाता है। मनुष्य, ये जो भूलोक है ये मर्त्य लोक कहलाता है। यहाँ पर सब कुछ मर्त्य यानी मरने वाला, यहाँ पर सुख दुख आदि द्वंद्व लगे ही रहेंगे। भगवान स्वयं जब मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं तो आप देखिए उनके जीवन में, भगवान राम का जीवन देखिए। राज सुनाए दीन बनवासु, राजकुमार, कोमल राजकुमार भगवान राम, भगवती सीता, लक्ष्मण जी, ये क्या थे? सुकोमल राजकुमार थे। लेकिन जब उनको वनवास सुनाया गया तो उन्होंने बिना किसी क्यों के तुरंत अपने पिता की समस्या को समझते हुए वन जाना स्वीकार कर लिया। साथ में भगवती सीता, वो भी वन को गई, अपने पातिव्रत धर्म का पूर्ण रूपेण पालन किया। परंतु एक समय ऐसा आया, एक धोबी के कहने पर जिस भगवती सीता ने राजमहल के सुख हंसी खुशी भगवान श्री राम के लिए छोड़ दिए, उन्हीं भगवान राम के द्वारा उनको त्यागा गया। विचार कीजिए उस समय पर कितना भयंकर कष्ट की स्थिति है। हम लोग सुनते हैं, हमको कष्ट होता है, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हम, कई बार होता है लोग कहते हैं हम इतना अच्छा किए, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम हमेशा भगवान की पूजा पाठ धर्म ही करते रहते हैं, फिर भी हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो बताइए, क्या हम भगवान राम और भगवती सीता से बड़े धार्मिक हैं क्या? उनसे बढ़कर हम धर्मशील हैं क्या? लेकिन फिर भी ये उन्होंने अपने आचरण से, अपनी लीला से मनुष्य को बताया है कि आप धर्म का पालन कीजिए, लेकिन बदले में ये आशा मत रखिए कि इस धर्म के बदले मेरे को सुख मिलना है आदि, इस प्रकार की आशा मत रखिए। अगर आप वैसा करें तो आप सुख समृद्धि के लिए ही आप धर्म का पालन कर रहे हैं।
आपको उस धर्म का पालन सुख समृद्धि के लिए नहीं करना है, अपितु बस एक मार्ग है, धर्म का ही पालन हमको करना है, चाहे इसमें लाखों कठिनाइयाँ आए, हमको धर्म का पालन करना है। और जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, अपने धर्म के पालन में लाखों कष्ट सह जाता है, उसका परिणाम अंत में अच्छा होता है। जरूरी नहीं है कि वो परिणाम इसी जीवन में हमको दिखाई पड़े, हो सकता है आगे आने वाले जीवन में हमको उसका परिणाम दिखे। और आज वर्तमान में जो हम हर प्रकार से शुभ कर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में कई बार हमको कुछ दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहा है, कुछ बुरा दिखाई पड़ रहा है, तो वो इस जीवन का हमको मिल रहा है ऐसा नहीं है। अनेकों अनंत हमारे जीवन हो चुके हैं जिनका हमको आज स्मरण नहीं है, उन किसी भी जन्मों का हमारे साथ में वो फल आज आकर के उपस्थित हो गया। धृतराष्ट्र के जब 100 पुत्र पूरे मारे गए, तब उन्होंने भगवान वेदव्यास जी से कहा कि मुझे अपने 100 जन्म तो याद है, 100 जन्म तक मैंने किसी का भी कोई बुरा नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ कि मेरे सारे के सारे पुत्र समाप्त हो गए। तब वेदव्यास जी ने उनको बताया कि 100 जन्मों के पहले तुमने किसी पक्षी के 100 अंडे थे, उन सबको तुमने नष्ट कर दिया था, उसका फल है आज तुम्हारा ये सब कुछ इस प्रकार वंश का तुम्हारे नाश हुआ। तो इस प्रकार से हम नहीं कह सकते किस जन्म का कौन सा फल आकर के आज हमारे सामने खड़ा हुआ। तो प्रारब्ध होता है, बड़े कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो बहुत ही कठोर प्रारब्ध होते हैं, उनको किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता, उनका भोग से ही नाश होता है। कुछ ऐसा होता है जो मध्यम प्रारब्ध होता है, वो हमारे शुभ कर्मों से हो सकता है मंद पड़ जाए या पूर्ण रूपेण निवृत्त हो जाए। और एक होता है मंद प्रारब्ध, वो शुभ कर्म से, भगवत चिंतन आदि से, दान धर्म आदि से नष्ट हो जाता है। कई बार अगर हम देखते हैं महामृत्युंजय आदि जप कराए जाते हैं और उन जप आदि से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और कई बार ऐसे कठोर प्रारब्ध होते हैं, कई बार ऐसे कुछ कठिन प्रारब्ध होते हैं, कठोर प्रारब्ध होते हैं कि व्यक्ति को सोचने का मौका ही नहीं देते, उसको कुछ करने का मौका ही नहीं देते, अचानक आकर के कुछ निर्णय हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति का मन महान निराशा से भर जाता है। लेकिन हमको इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमको ऐसे समय में समझना चाहिए कि हमारी कुछ परीक्षा हो रही है, हमारी कोई परीक्षा हो रही है और हमको बहुत ही हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जान है तो जहान है। अगर जान है तो हम आगे फिर कुछ कर लेंगे, कितना भी बड़ा नुकसान हो जावे। इसलिए भगवान ने कहा गता सुनो, भगवान ने कहा गता सुन, जिनके प्राण चले गए हैं, यानी पूर्ण रूपेण सब कुछ नष्ट हो चुका है, उस स्थिति में भी शोक न करें। क्योंकि शोक करने से, दुखी होने से क्या वो वापस आ जाएगा? पहली बात तो वापस नहीं आने का है। और इसके अंदर में हमारे महापुरुष एक इतिहास सुनाते हैं जो सत्य एक घटना है। एक बार की बात है, एक राजा था। राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा का एक मंत्री था जो ज्योतिष शास्त्र में का बड़ा विद्वान था और बड़ा ही निष्ठावान था, राजा के प्रति भी और राज्य के प्रति भी। राजा ने हर अपनी कठिन परिस्थितियों में उसे सहयोग लेता, उसे सलाह मशविरा लेता था। राजा ने एक दिन मंत्री से कहा कि मंत्री, हमारा वंश कैसे चलेगा? हमारे कोई संतान नहीं है, क्या तुम कोई उपाय नहीं जानते हो? तो उसने कहा महाराज, उपाय तो है, लेकिन उस उपाय को करने से पहले आप मुझको वचन दीजिए और लिखित रूप में आप मुझको ये अधिकार दीजिए कि आपको मैं जैसा कहूँ वैसा आप करेंगे, और मेरी आज्ञा न मानने पर
मुझको आपको मृत्युदंड तक देने का अधिकार होगा तो मैं कुछ कर सकता हूँ। राजा ने देखा उनकी निष्ठा के आधार पर राजा ने उनको ये अधिकार दे दिया। उनका जो रिकॉर्ड था पूरे जीवन का, उसके आधार पर उन्होंने उनको ये अधिकार दे दिया। मंत्री ने कुछ अनुष्ठान आदि किया। कुछ दिनों के बाद में रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा खुशी मनाने के लिए तत्पर हो गया। मंत्री ने कहा, महाराज रुक जाइए, अभी आप खुशी न मनाइए। और रात को जब 12 बजा, मंत्री ने राजा को आज्ञा दी, महाराज इस बच्चे को आप अपने साथ में लीजिए गोदी और मेरे साथ आइए। उनको लेकर मंत्री पहुंचा शमशान में। वहाँ पहले से एक कब्र खुदी हुई थी और कहा, महाराज इस बच्चे को इस कब्र में रख दीजिए। राजा एकदम हतप्रभ रह गया, लेकिन मंत्री का आदेश, वो सब शर्त, उसके अनुसार राजा कुछ नहीं कर सकता था। बस चुपचाप उन्होंने उसको गड्ढे में रख दिया। लौट आए। इसी प्रकार से राजा के 4 पुत्र मंत्री ने जीवित अवस्था में कब्र में रखवा दिए। सारे नगर में संदेह की नजर मंत्री पर बन गई कि आखिर मंत्री चाहता क्या है। परंतु राजा उस शर्त के अनुसार कुछ कह भी नहीं सकता था। और मंत्री का राज में अन्य सब जगह जैसे पहले आचरण था वैसा ही सब पूरा था, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। फिर रानी गर्भ हुई। राजा ने डरते डरते मंत्री से पूछा कि मंत्री, क्या अब की तुम ये संतान मुझको दोगे? मंत्री ने कहा कि महाराज अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले इस बच्चे को पैदा होने दीजिए। जब बच्चा पैदा हुआ, मंत्री ने अपने पोथी पत्रा देखा, विचार किया, उनका महाराज बधाई हो, राज्य में खुशियां मनाई जाए, आप इस पुत्र को रख सकते हैं और ये आपका बड़ा ही ईमानदार और आपका सेवा करने वाला पुत्र होगा। बस फिर क्या था, सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। अब कुछ दिन बीत गए, राजकुमार बड़ा होने लगा। तब एक दिन मंत्री से राजा ने पूछा कि मंत्री, मैं तुमसे एक बात पूछूं? बोले महाराज आज्ञा दीजिए। मैंने कहा कि तुमने मेरे 4 पुत्र जीवित ही क्यों गड़वा दिए? बस उसने कहा महाराज इस बात का उत्तर मैं आपको दूंगा। मंत्री ने कहा महाराज मैं आपको इस बात का उत्तर दूंगा, पर थोड़ा समय चाहिए। राजा ने कहा ठीक। उसके बाद में अमावस्या के दिन रात के 12 बजे मंत्री ने राजा और रानी दोनों को अपने साथ लिया और शमशान में उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर उन बच्चों की कब्र बनी थी। वो चारों बालक अकाल मृत्यु से मरने के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो गए थे। चारों अपनी अपनी कब्र पे बैठे थे। पहला बोला, क्या बताऊं, ये मंत्री, इसने मेरी सारी योजना फेल कर दी। ये राजा मेरा पिछले जन्म का शत्रु था। मैंने विचार किया था कि मैं बड़ा होऊंगा, मैं बहुत होनहार होऊंगा, राजा का बड़ा प्रिय होऊंगा, और उसके बाद में जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं युवावस्था को प्राप्त होऊंगा, राजा मेरे विवाह के सपने बुनने लगेगा और मैं अचानक प्राण छोड़ दूंगा। राजा मेरे वियोग में अपना सिर पटक पटक करके पागल हो जाएगा। दूसरा बोला, अरे तेरी तो कुछ नहीं, मेरी तेरे से ज़्यादा आगे प्लानिंग थी। मैंने सोचा था राजा का और मेरा विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद में मेरी जब पत्नी आ जाएगी और उस समय पर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और राजा में उस सुंदर मेरी विवाहिता पत्नी को देख देख कर जीवन भर जलता रहेगा। और तीसरा बोला, और मैंने तो सोच रखा था कि मैं राजा का पुत्र होऊंगा और जब बड़ा होऊंगा तो राजा को डाल दूंगा जेल में और खुद राजा बन जाऊंगा, परंतु मंत्री ने मेरी सारी योजना फेल कर दी।
चौथा जो था उसने भी कुछ इसी प्रकार की बात की। राजा रानी ये सब कुछ सुन रहे थे और बस रानी मंत्री के पैरों में गिरने लगी। मंत्री का महाराज ऐसा ना करे, मेरे पास ये विद्या है तो मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, और मैं जानता था मेरे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं था कि शर्त के अतिरिक्त इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और मैं तो आपका सेवक हूँ, आप जो आदेश देंगे वही मैं पालन करूँगा। और ये जो पांचवा पुत्र है ये पिछले जन्म का आपका कर्ज ही है, इसलिए ये आपकी खूब सेवा करेगा। तो हमारे एक पुत्र ही नहीं, सारे सगे संबंधी जो कोई भी हमारे इर्द गिर्द तैयार होते हैं वो सब पिछले जन्मों से कुछ इसी प्रकार का उनका हमारा कोई संबंध होता है। उस नाते वो अपना अपना समय, अपना अपना ऋण चुकाने के लिए या अपना ऋण वापस लेने के लिए हमारे सामने आते हैं और इस प्रकार से वो बदला लेते हैं या कोई सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई कैसा भी हो तो हमको शोक नहीं करना।